70% ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो ब्रेकआउट के बाद वो वापस पुल बैक करते हैं। बहुत ही क्लासिक जो विनर्स होते हैं वो बार बार 50 MA के पास रिट्रेस करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जब निफ्टी जो है अप ट्रेंड में है तो इसके 500 के 500 स्टॉक भी अप ट्रेंड में होंगे, ये जरूरी नहीं है। इनमें कुछ स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होंगे, कुछ स्टॉक जो है साइडवेज भी होंगे, कुछ स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में भी होंगे। एक्यूरेसी 80% 90% जो है वो सब धोपेसलेबाजी है। चाहे इंडिया का स्टॉक हो चाहे यूएस का स्टॉक हो, ये पुल बैक अपॉर्चुनिटी आपको सब जगह मिलेगी। मैं अपने सारे ट्रेड जनरली 50 SMA या EMA के पास ही लूंगा। 10 से 20% से ज्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी की, जो कि है पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दो तरह की होती है। एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर प्राइस एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलती है तो आप उस ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो, और एक होती है पुल बैक। जनरली ये देखा जाता है कि 75 to 80% ऑफ द स्टॉक्स एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक देते हैं, और वो पुल बैक एंट्री जो आप अगर टाइम कर सकते हो तो आप एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप जो है उस ट्रेड में जनरेट कर सकते हो। आप बहुत एक्सटेंडेड स्टॉक्स को जो है वो बाय नहीं करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकआउट जब होता है एक स्टॉक तो कभी करीबन 10-12% वो लगातार 2-3 सेशंस में मूव कर जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम कई बार ब्रेकआउट को चेस करते हैं, तो पुल बैक हमें उस चेस से बचाता है। तो पुल बैक एंट्री जो होती है वो बहुत ही आई वुड से एक अच्छा जरिया है अपने आप को मार्केट में प्लेस करने का। लेकिन ये बहुत ट्रिकी है। कौन से पुल बैक्स अच्छे होते हैं, कौन से पुल बैक्स जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं, किस समय पुल बैक ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहां पर वो लोकेशंस जो हैं वो पुल बैक ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या ट्रिगर होगा हमारी एंट्री का, क्या रिस्क रिवॉर्ड होगा, ये सब चीजें समझना बहुत बहुत जरूरी है। और आज के वीडियो में हम आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पुल बैक स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, जो कि आप डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, दो स्ट्रैटेजीज हैं, एक डेली चार्ट के लिए, वीकली चार्ट पे, दोनों स्ट्रैटेजी जो है आप फॉलो कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो आज का वीडियो है आपको बताएगा कि किन लोकेशंस में ट्रेड करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है किन लोकेशंस में ट्रेड नहीं करना है, कब वेट करना है, और कैसे एक जेन्युइन पुल बैक को पहचाने। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आज का ये एपिसोड होने वाला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले ये हम लोगों की दो किताबें हैं जो कि हम लोगों ने रिलीज कर रखी है। आपको वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। तो ये जो हम लोगों की ये अभी लेटेस्ट किताब है RSI मास्टरी के ऊपर, इस किताब में हम लोगों ने RSI को बहुत इन डेप्थ कवर किया है। RSI के बहुत सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस, रिवर्सल्स, डाइवर्जेंस फेलियर, रिवर्सल फेलियर्स, रेंज रूल्स, ये सब चीजें इस किताब में हम लोगों ने इन डेप्थ जो है वो कवर करी है। और यहां पे ये हमारी पहली किताब है, मनी मेथड माइंडसेट। तो इस किताब में देखिए 3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला है। सबसे पहले पैसा, मनी, कितना कैपिटल आपको चाहिए एक कंफर्टेबल रिटर्न बनाने के लिए, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, मनी। दूसरा मेथड, किन मेथड्स को आप यूज करके इन मार्केट से पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्या है वो मेथड, क्या है प्राइस एक्शन, क्या है सपोर्ट, क्या है रेजिस्टेंस, कहां पर आपको ट्रेड लेना है, कहां पर आपको छोड़ना है, कौन से वो पैटर्न्स होते हैं जिनको आपको ध्यान देना है। और फाइनली है माइंडसेट, क्या माइंडसेट है, क्या अप्रोच है जो आपको मार्केट में लेके उतरना है। तो ये देखिए इस ऑर्डर में ही इंपॉर्टेंट आता है, राइट। पहले मनी, पहले आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो मेथड और माइंडसेट का क्या कर लोगे। सेकंड, पैसा आने के बाद आपको सही मेथड चाहिए। तो पैसा और मेथड ये दोनों आपके सॉर्ट आउट है तो फिर आप जो है वो माइंडसेट पे आते हैं। लोग उल्टा जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा माइंडसेट सर वो ठीक नहीं है। अरे तुम्हारा माइंडसेट सब ठीक है, पहले मेथड जो है वो समझो और पैसे का जुगाड़ करो जिससे मार्केट में जो है आप ट्रेड कर पाओ। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बाय द पुल बैक हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो है पुल बैक को ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि एवरी विनिंग स्टॉक और एवरी विनिंग जो कोई भी स्टॉक जिसने बड़ी मूवमेंट करी है, चाहे वो इंडियन स्टॉक हो, चाहे बाहर का स्टॉक हो, चाहे जिसने 100% का मूवमेंट किया है, 200% का मूवमेंट किया है, 500% का मूवमेंट किया है, वो सारे स्टॉक जो है पुल बैक करते हुए मूव करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि 70% ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो ब्रेकआउट के बाद वो वापस पुल बैक करते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, ये जो पुल बैक होती है, इसको सही तरीके से पहचानना हमारा काम है। और ये जो पुल बैक होता है हमें ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है यहां पर ट्रेड करने का। तो देखिए पुल बैक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर ना हम जो है एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही ऑप्टिमम कंडीशन है जहां पर मार्केट एक्सटेंडेड नहीं होता है, वो स्टॉक एक्सटेंडेड नहीं होता है, वो स्टॉक हीटेड नहीं होता है। अब देखिए ये है एनवीडिया कॉर्पोरेशन। अब अगर आप
यूएस मार्केट को थोड़ा सा भी ट्रैक कर रहे हो तो आपने एनवीडिया के मूवमेंट के बारे में, एनवीडिया के सक्सेस के बारे में, एनवीडिया के जो एक परपेंडिकुलर मूव, एक सेकुलर मूव आया था उसके बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। देखिए ये मूव भी यहां से ऑलमोस्ट $15 से शुरू होता है और ये $45 तक जाता है, यानी कि 3x हो रहा है। इससे भी ऊपर गया था लेकिन इस चार्ट पे हमने उतना ही हम लोगों को मिल पाया। तो देखिए ये जो मूव है ये भी देखिए मूवमेंट करने के बाद, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करने के बाद ये भी जो है पुल बैक होते होते गया है। ये जो मूव है ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में, ऐसा नहीं है कि $15 से $45 ऐसे रॉकेट की तरह लॉन्च हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो $15 से $45 की मूवमेंट है इसमें भी प्राइसेस ने बार बार जो है इस तरह से पुल बैक बनाते बनाते जो है वो प्रोग्रेस करी है। तो ये जो पुल बैक ट्रेडिंग होता है ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे इंडिया का स्टॉक हो चाहे यूएस का स्टॉक हो, ये पुल बैक अपॉर्चुनिटी आपको सब जगह मिलेगी। जैसे कि देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का स्टॉक है और ये भी देखिए यहां पर ऑलमोस्ट ये 200 से आप देख सकते हो 850 हो गया। ये बड़ी सेकुलर मूव, ये इतनी बड़ी मूव जो है ये भी एक बार हमेशा देखिए आप पुल बैक होते होते गई है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में ये यहां से 200 से 800 हुआ है, इसने भी हर एक बार जो है मूवमेंट के बाद पुल बैक दी है। तो जब हमें ये पता है कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स दैट हैव गिवन सेकुलर मूव्स पुल बैक्स, तो हम क्या अपने आप को इन पुल बैक्स पे एंटर करने की, या हम अपने आप को इन पुल बैक्स पे टाइम करने की कोशिश कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर हमें टाइमिंग चाहिए, प्रॉपर मेथड चाहिए, प्रॉपर ट्रिगर चाहिए। तो आज के एपिसोड में जैसे मैंने कहा कि हम वही देखेंगे। तो पुल बैक जब हम ट्रेड करते हैं या पुल बैक जब हमें टाइम करना है तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नॉन निगोशिएबल। नॉन निगोशिएबल मतलब कि आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। सबसे पहला होता है कि मार्केट जो है वो डिफाइंड अप ट्रेंड में होना चाहिए। यानी कि आप अगर इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो तो जनरली हम बोलते हैं कि जो CNX 500 है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। और ये अप ट्रेंड कैसे डिटरमाइन करते हैं? जब 10 पीरियड का मूविंग एवरेज अपने 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर रहे। तो जब तक 10 पीरियड का मूविंग एवरेज अपने 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, हम इंडेक्स के चार्ट पे यानी कि CNX 100, जैसे मैंने कहा ना निफ्टी 100, ये हम निफ्टी 500 के चार्ट पे देख रहे हैं। निफ्टी 500 के चार्ट पे अगर 10 पीरियड का मूविंग एवरेज अपने 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम ये बोलेंगे कि जो मार्केट है वो डिफाइंड अप ट्रेंड में है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप जो स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो वो भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि जब निफ्टी जो है अप ट्रेंड में है तो इसके 500 के 500 स्टॉक भी अप ट्रेंड में होंगे, ये जरूरी नहीं है। इनमें कुछ स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होंगे, कुछ स्टॉक जो है साइडवेज भी होंगे, कुछ स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में भी होंगे। तो हमें क्या है कि हमें उन स्टॉक्स को ही चुनना है जो कि अप ट्रेंड में है। अब वो अप ट्रेंड में हम कैसे चुनेंगे? यहां पर स्टॉक्स के लिए हम 50 दिन का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक्स जो है वो इंडेक्स से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो इंडेक्स के लिए 10-20 यूज किया, स्टॉक्स के लिए 50 यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई स्टॉक अपने राइजिंग 50 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम उसको अप ट्रेंड में मानेंगे। यानी कि राइजिंग 50 डे के ऊपर हायर हाइज और हायर लोज फॉर्मेशन बना रहा है तो हम उसको अप ट्रेंड में मानेंगे। तीसरा, आपको आपके स्टॉक्स में कन्विक्शन होना चाहिए। अब ये कन्विक्शन कैसे आएगा? कन्विक्शन कैसे आएगा? ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कड़ी है। यहां पर देखिए कन्विक्शन आता है आपको सेक्टर एनालिसिस से, कि आप पहले सेक्टर एनालिसिस करेंगे, फिर आपको कन्विक्शन आएगा इंडस्ट्री एनालिसिस से, आप इस इंडस्ट्री की एनालिसिस करेंगे, फिर आपको कन्विक्शन आएगा ब्रेथ एनालिसिस से, कि आप देखोगे कि क्या ओवरऑल ब्रेथ जो है वो मार्केट का हेल्दी है कि नहीं है, क्या इस सेक्टर का ब्रेथ हेल्दी है कि नहीं है, राइट। फिर आप देखोगे मोमेंटम को, या आप RSI देखोगे या आप कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर यूज करते हो आप उसको देखोगे और आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं भाई मार्केट ऊपर है, ये स्टॉक भी ऊपर है और मुझे इस स्टॉक में कन्विक्शन है क्योंकि ये स्टॉक सेक्टर, इंडस्ट्री और इसका मोमेंटम, इसका ब्रेथ जो है सब एकदम सही है। तो फिर आप जो है इसमें ट्रेड करने के लिए रेडी होंगे। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इलिक्विड स्टॉक को ट्रेड नहीं करना है। हम लोगों को पेनी स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना है, हमें ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करना है जिसमें अच्छी लिक्विडिटी हो। मतलब कि आप आराम से उसको खरीद लो चाहे जितनी क्वांटिटी चाहे और आराम से उसको बेच सको चाहे जितनी क्वांटिटी है। जनरली आपको इन स्टॉक्स में ही इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं। वो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो मैनिपुलेटेड स्टॉक्स होते हैं, जो पंप एंड डंप होते हैं, उसमें आपको इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पर भी ट्रेड कर लेना है। हम राइट जगह पर ट्रेड करेंगे जहां पर हम अपने रिस्क को डिफाइन कर सके कि अगर हम गलत हो जाए तो हमें कितना नुकसान हो।
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गलत होंगे, मार्केट में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हर बार हम जो है वो सही हो। जब शुरू में हम ट्रेड करते थे ना, तो हम सोचते थे कि हमें ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि 80% सक्सेस रेट दे, या हमें ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि 70% सक्सेस रेट दे। तो हम ऐसे एड्स देखते थे, है ना, जो पहले इतना ट्विटर वगैरह नहीं था तो फेसबुक होता था, तो हम उसमें एड्स देखते थे कि अरे इसका कोई क्लेम करता था 80% एक्यूरेसी, कोई क्लेम करता था 90% एक्यूरेसी। तो हम फिर है ना उनके कॉल्स, उनके टिप्स, उनके कोर्सेज ले लेते थे, लेकिन बाद में हमें पता चलता था कि वहां पर हमारा चॉप चॉप हो गया है। ठीक है, तो आप भी इस चीज को ध्यान के रखिए कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो ना, तो अगर आप समझिए कि बड़े से जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, राइट, अगर आप मार्क माइनर्विनी के बारे में पढ़ो, आप अगर क्वालिमागी के बारे में पढ़ो, राइट, अगर आप डेविड रियान के बारे में पढ़ो, ये सब यूएस मार्केट चैंपियन रह चुके हैं। अब आप इनके लिटरेचर को पढ़ोगे, इनकी एनालिसिस को पढ़ोगे, इनके ट्रेड करने के स्टाइल को पढ़ोगे, तो ये हमेशा बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 रहती है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से, आप अपनी पोजीशन साइजिंग से, आप अपने स्टॉक पिकिंग से जो है इस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो एक्यूरेसी 80% 90% जो है वो सब ढोपेसलेबाजी है। आप जाके देख लो 80% 90% अगर एक्यूरेट कोई सिस्टम आपको मिले तो आप मेरे को जरूर बताना, मैं जरूर उस सिस्टम को टेस्ट करना चाहूंगा और मैं उस सिस्टम पे जरूर ट्रेड करना चाहूंगा। ये पॉसिबल नहीं है, 20 साल हो गए मार्केट में रगड़ते हुए, पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं निफ्टी 500 का इंडेक्स है, ये सीएनएक्स 500 का इंडेक्स है, और ये जो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है ये अपने 20 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो हम मानेंगे कि ये जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और जब इस मार्केट कंडीशन में हमें लॉन्ग जाना है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो वो भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल के ट्रेंड का स्टॉक लिया है। अब आप देखिए ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाते हुए जा रहा है। 50 दिन की मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो भी राइजिंग स्लोप है ना, राइजिंग स्लोप है, मतलब कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, वो इंडेक्स अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आपका जो है यहां पर ऑलमोस्ट 50% काम जो है वो खत्म हो जाता है, 50% काम आपका खत्म हो जाता है। अब आप रेडी हैं इन स्टॉक्स में अपने आप को टाइम करने के लिए। आपको थोड़ी सी मोमेंटम एनालिसिस करनी है, थोड़ी सी ब्रेथ की एनालिसिस करनी है, एंड यू आर नाउ रेडी फॉर योर ट्रेड। तो ये दोनों एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, मोमेंटम की एनालिसिस जरूरी है, ब्रेथ की एनालिसिस जरूरी है, तो वो आपको ना ये हमारे टेम्पलेट पे दिख जाता है। अब ये हमारा टेम्पलेट क्या है, ये आपको वो ट्रेंड की, मोमेंटम की, ब्रेथ की, ये सब की एनालिसिस जो है आपको सिंप्लीफाई करके दे देता है। कैसे? देखिए पीछे आप देख सकते हो कि ये बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हुई हुई है, राइट। अब ये ग्रीन बैकग्राउंड का मतलब ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, तो अपना यहां पर ट्रेंड का झमेला खत्म। दूसरा आप देखो, ये आपको यहां पर दिखाई देंगे कुछ ग्रीन डॉट्स, इसे मैं एंड्स बोलता हूं, राइट। तो आप यहां पर देखो, ये ग्रीन डॉट आपको बताता है कि अप ट्रेंड का मोमेंटम इंटैक्ट है। यहां पर देखो ये वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रही है, जहां पर रेड डॉट आ गए हैं, ये रेड डॉट वॉल्यूम्स आपको बताती है कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है, ये जो है इलिक्विड स्टॉक नहीं है, राइट। यहां पर देखिए हम लोगों का ब्रेकआउट, ये एक एमजी ब्रेकआउट है जिसे हम मशीन गन ब्रेकआउट बोलते हैं। ये ब्रेकआउट आने का मतलब कि स्टॉक जो है अब रेडी हो चुका है मूवमेंट के लिए। और देखिए अलग अलग जगह पर आपको ये ना ये ब्रेकआउट बताता है कि यहां पर जो है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स हुए हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो देखिए आप यहां पर ये जो है ये येलो और रेड हो गया, जो आपको बता रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया। और आप देखो ऑलमोस्ट कहां पर आपको बता रहा है, ऑलमोस्ट अपने टॉप के पास आपको बता रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, ये आपको तुरंत बता दे रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया। तो देखिए ये जो हम लोगों का टेम्पलेट है, ये आपको ये सारी चीजें करने में एक झटके में, एक नजर में अगर आप देखोगे, लाइक जस्ट एक व्यू में आप देखकर बता दोगे कि इस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है। आपको समझ में आ जाएगा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम्स है कि नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा इसमें ट्रेंड है कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा इसमें मोमेंटम है कि नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो टेम्पलेट है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ हम आपको अवेलेबल कराते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हम लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में बहुत इन डेप्थ बात करते हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। अब स्ट्रैटेजीज देखिए हर एक मार्केट फेज के लिए होती है, फ्रॉम एक्यूमुलेशन फेज टू डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फ्रॉम मार्कअप फेज टू मार्कडाउन फेज, ये चारों फेजेस के लिए जो होती है वो स्ट्रैटेजीज होती है। जनरली एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ट्रेड नहीं होता है, लेकिन मार्कअप फेज में 3, 4, 5 फेजेस होते हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। मार्कडाउन में 1 या 2 फेजेस होते हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पर मोमेंटम अलग होता है, ट्रेंड अलग होता है, स्पीड अलग होती है। यहां पर मोमेंटम अलग होता है, ट्रेंड अलग होता है, स्पीड अलग होती है।
तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है, और उन स्ट्रैटेजीज को इन टेम्पलेट्स में आप इस्तेमाल करके अपने आप को कैसे फाइन ट्यून करोगे वो हम लोगों ने इस प्रोग्राम में बताया है। लाइव सेशंस आपके साथ होते हैं एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड्स, जहां पर आपके डाउट क्वेरीज हम ले लेते हैं। हम लोगों की कम्युनिटी बनाई हुई है जहां पर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वहां पर ट्रेडर्स हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको और जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए उस लिंक को देखिए। वहां पर हम लोगों ने पूरी एक्सप्लेनेशन दी रखी है, वहां पर हम लोगों ने पूरा डिटेल दे रखा है, और अगर आप रेजोनेट कर पाते हो, अगर आप जेल कर पाते हो, तो यू आर वेलकम टू दिस प्रोग्राम। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स कि भाई मैं जल्दी से देखूं, शॉर्टकट मुझे मिल जाए, है ना, यहां बाय आ गया, यहां सेल आ गया, मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि वो चीज के लिए प्रोग्राम बना ही नहीं है। वैसे बहुत लोग हैं जो आपको शॉर्टकट्स दे देंगे, राइट, वो खुद भी डांस करते हैं, आपको भी डांस कराएंगे, लेकिन मेरा वो काम नहीं है। मैं आपको मेहनत कराऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेडर्स हैं हमारे ग्रुप में वो ऑलरेडी बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एमबीएस हैं, फंड मैनेजर्स हैं, राइट। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स भी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम को करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स में आकर पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे टेक दिस नॉलेज। तो अगेन, अगर आप रियली सीरियस है तो ये जो हमारा कोहॉर्ट है, ये जो हमारा ग्रुप है, ये बहुत एलिट ग्रुप है। तो अगर आप सीरियस है देन ओनली प्लीज वेलकम, अदरवाइज भाई बहुत लोग हैं, मेरे पास मत आओ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, ये कैसे मैंने आपको बताया, कन्विक्शन टू होल्ड, स्मार्ट मनी, इन्वॉल्वमेंट, जो मैंने आपको बताया ये आपको इस टेम्पलेट पे दिख जाएगा। अब देखिए कि पुलबैक्स को कहां ट्रेड करना है, वेयर टू फाइंड पुलबैक्स। अब हम ट्रेड कहां करना है, हम लोगों ने देख लिया सर कि हाँ पुलबैक, हम लोगों ने देख लिया कि जब निफ्टी 500 के 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है तो अप ट्रेंड है, स्टॉक 50 डे के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। अब हम ट्रेड कहां करेंगे, देखिए मैं आपको, जैसे मैंने कहा वीकली और डेली, मैं दोनों पे बताऊंगा। तो डेली पे जनरली देखिए 10 और 21 ईएमए के आसपास आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ये स्वीट स्पॉट होता है 10-21 ईएमए। और बहुत ही अच्छा, जैसे हम बोलते हैं क्लासिक, बहुत ही क्लासिक जो विनर्स होते हैं वो बार बार 50 एमए के पास रिट्रेस करते हैं। तो 10-20 ईएमए क्विक ट्रेड्स के लिए, 50 ईएमए इट्स क्लासिक ट्रेड, मतलब कि मैं अपने सारे ट्रेड जनरली 50 एसएमए या ईएमए के पास ही लूंगा। और अगर आप वीकली चार्ट पे ट्रेड करने जा रहे हो तो 20 ईएमए इज द इंडिकेटर जो कि आपको देखना है। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अपने हाई से कितना डेप्थ, कितना करेक्शन होना चाहिए एक प्रॉपर पुल बैक को डिफाइन करने के लिए। 10 से 20% से ज्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने हाई से करेक्ट हो रहा है और 10 से 20% से ज्यादा करेक्ट हो जा रहा है, डीप हो जा रहा है, देन वो पुल बैक जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल हो जाता है, उसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा एनालिसिस करनी पड़ती है। तो आपको ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। बहुत शॉर्ट टर्म अगर आपको ट्रेड करना है, क्विक ट्रेड करना है 10-20 ईएमए, अगर आपको एक, जिसे हम बोलते हैं ना कि एक सेकुलर ट्रेंड को ट्रेड करना है, कम ट्रेड्स करने हैं लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स करने हैं, देन 50 ईएमए। अगर आपको रोज मार्केट में चार्ट नहीं देखना है, आप बोले हफ्ते में एक बार मैं आके देखूंगा अपने ट्रेड्स, हफ्ते में एक बार प्लान करूंगा, हफ्ते में एक बार एंट्री करूंगा, तो फिर आपके लिए वीकली 20 ईएमए। तो ये जो है हमारा पूरा बेसिकली आज के एजुकेशनल वीडियो है, उसका ये जो पूरा जो है समरी है। अब एक एक करके मैं आपको इन सबको चार्ट्स पे दिखाता हूं। देखिए ये 10-20 डे ईएमए, राइट। अब देखो 10-20 डे ईएमए, फास्ट मूव्स आपको 10-20 डे ईएमए पे मिलेंगे। आप 10-20 डे ईएमए पे अपने आप को फास्ट मूव्स ट्रेड करने के लिए टाइम कर सकते हो। तो प्राइस आती है, ऊपर जाती है, 10-20 ईएमए पे सपोर्ट लेती है, 10-20 ईएमए पे सपोर्ट लेती है, 10-20 ईएमए पे सपोर्ट लेती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सेकुलर मूव अगर आपको ट्रेड करना है और कम ट्रेड्स करने हैं, यहां पर देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9। तो यहां पर बहुत बार रिट्रेस होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अब आपको डेली चार्ट पे करना है लेकिन कम ट्रेड करना है, आपको सेकुलर मूव्स ट्रेड करनी है, आपको 10-12% नहीं, आपको एक बार में एक मूव में 50-60% टाइप ऑफ मूवमेंट कैप्चर करना है। देन यहां पर देखिए 50 दिन का एसएमए, ये देखिए 50, यहां पर देख रहे हो 50 एमए, और यहां पर देखिए मूव, ये 50 डे के बाद टच के बाद मूव, ये 50 डे के टच के बाद मूव। तो यहां पर देखिए अगर आप यहां पर अपने आप को प्लान करते हो तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये जून जुलाई में आया, ये ट्रेड जो है वो नवंबर में आया। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो डिफरेंस है, जो रिट्रेस का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मूवमेंट जो है वो जबरदस्त मूवमेंट है। तो डेली चार्ट पे आप 10-15% के लिए ट्रेड कर रहे हो, लेकिन जब आप 50 डे के मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हो तब आप एक बड़े मूव्स के लिए कर रहे हो। जैसे कि यहां पर 60 से
नेक्स्ट मूव 110 रुपया। मतलब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2x टाइप ऑफ मूव्स के लिए आप ट्रेड कर रहे हो। यहां पर देखिए ये 58 के आसपास और यहां पर देखिए 80, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव, 40-50% का मूव। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का ट्रेड करना है, आपको कितना प्रोएक्टिव रहना है। क्योंकि अगर आप 10 दिन 20 दिन के मूविंग एवरेज पे ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। वहां पर नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज्यादा होंगे, आपके नंबर ऑफ स्टॉप लॉस भी ज्यादा हिट होंगे। यहां पर नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम होंगे और आपके जो स्टॉप्स हैं वो भी कम हिट होंगे। आप यहां पर पोजीशंस को अच्छी तरह से पहचान पाओगे, अच्छी तरह से टाइम लेकर जो है पोजीशन को देख पाओगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है। ऑलराइट। और तीसरा तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीकली 20 ईएमए, 20 पीरियड का ईएमए वीकली चार्ट पर। यहां पर देखिए ये और भी आपको आराम से एक हफ्ते में एक बार आप आओ, अपने चार्ट्स को देखो और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपना डिसीजन लो। तो यहां पर देखिए ऑलमोस्ट जो है 1.5 साल में 1 2 3 4 5 6 बार जो है वो प्राइस आके 20 ईएमए को टच करती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अब आप किस तरह की ट्रेड करना चाहते हो। राइट। तो जैसे मैंने कहा कि हेल्दी करेक्शन का क्या डेफिनेशन होता है। अब अगर आप बोलोगे कि हेल्दी करेक्शन, अब ऊपर से कोई अगर स्टॉक 40% करेक्ट कर जाए नॉर्मल बुल मार्केट में, तो दैट इज नॉट हेल्दी। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर देखिए कितने, कोई भी करेक्शन जो है वो 20% से ज्यादा नहीं हुआ है। कोई भी करेक्शन जो है वो 20% है। कोई भी पुल बैक जो है, यहां से बाउंस खाने के बाद जो प्राइस ऊपर जा रही है, ये पुल बैक जो है 10 से 20% के अंदर ही रहा है। रिट्रेसमेंट शैल बी बिटवीन 10 to 20%, वो 10 से 20% के बीच में रहना चाहिए। अगर 10 से 20% के बीच में रहता है तो आप एक हेल्दी जोन में हो। इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट होगा ना तो फिर थोड़ा सा आपकी स्किल्स को और पॉलिश करना पड़ेगा। राइट। तो अगेन ये मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूं कि भाई देखो पुल बैक ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए। अब ट्रेंड में पुल बैक शैलो होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर है भैया, ये है ना मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डिमांड सप्लाई क्या होती है, ये वीएसए क्या होता है ना, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, ये हम लोग अपने शॉर्ट प्रोग्राम में लेवल 1 के प्रोग्राम में बताते हैं। लेवल 1 का प्रोग्राम करीबन जो है 25-30 घंटे का प्रोग्राम है। ये जो लेवल 1 का प्रोग्राम है ना, वो आपको बहुत सारे एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम में भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको शुरुआत करनी है ना, कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करनी है, या आपको लगता है कि आप कुछ कड़ी मिस कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप लेवल 1 प्रोग्राम देखो। आरएसआई के ऊपर इन डेप्थ प्रोग्राम बना रखे हैं लेवल 2 में। आरएसआई रीइमेजिन्ड प्रोग्राम अभी हम लोगों ने हाल ही में रिलीज किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे रिव्यूज हमें मिल रहे हैं लोगों से। आरएसआई देखने का उनका नजरिया चेंज हो गया। तो अगेन शॉर्ट प्रोग्राम्स भी बहुत सारे हैं, अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करिए जाकर। नेक्स्ट यहां पर देखिए 3 तरीके हैं एंट्री करने के। अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। पहले हम लोगों ने देख लिया कि ओवरऑल मार्केट कैसे अप ट्रेंड में रहेगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल जो स्टॉक्स में ट्रेड करने हैं वो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, 10-20 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज या 20 पीरियड वीकली मूविंग एवरेज, वो हमारी श्रद्धा के हिसाब से। अब थर्ड चीज हमने देख लिया कि जो रिट्रेसमेंट होंगे वो शैलो रिट्रेसमेंट होंगे, वो ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट नहीं होंगे। अब फोर्थ चीज जो है हमें देखनी है कि हमें ट्रेड कहां करना है, हमें ट्रेड कैसे लेना है, क्या मेथड्स हैं। तो यहां पर पहला मेथड है कि अपसाइड रिवर्सल। ये अपसाइड रिवर्सल मेथड क्या होता है कि भाई स्टॉक जो है वो नीचे खुलता है लेकिन एकदम स्पीड में ऊपर जाकर बंद होता है और अच्छी वॉल्यूम्स पे होता है। तो इसका मतलब कि स्टॉक जो है वो समझिए ये 10 डे 20 डे का मूविंग एवरेज है। कोई स्टॉक जो है ऐसे खुला लेकिन अचानक में वापस ऊपर जाके बंद हो गया, और ये जो अच्छी वॉल्यूम्स में हुआ, तो अपसाइड रिवर्सल देखेंगे। दूसरा है कि आप सपोर्ट के बाद प्राइस ऊपर गई, सपोर्ट पे आई, यहां पर कोई प्रीवियस सपोर्ट है और यहां से ब्रेकआउट कर रही है, तो ये तरीका है। और तीसरा है जो वीकली रिवर्सल कैंडल। अगर आप वीकली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप देखो कि वीकली रिवर्सल कैंडल जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग हो या हैमर टाइप ऑफ पैटर्न हो, तो ये चीज देखेंगे। तो ये 3 मेथड है जो अपने को फॉलो करना है, ये एक एक करके देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉप लॉस कहां लगाना है, तो वो हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे। एक आपकी जो सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, आपके रिवर्सल कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, वो हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पावर पॉइंट है ना, ये हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया। आप देख सकते हो कि कितनी चीजें हम लोगों ने यहां पर इसमें इंक्लूड करी है और बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से करी है। तो आपको ये पावर पॉइंट अगर आपके पास रहती है, ये पीडीएफ आपके पास रहती है, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ये वीडियो को आपको शेयर कर देना है। कहां पर शेयर करोगे? देखो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, लिंक्डइन में, ट्विटर में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे तो हो, बहुत सारे ग्रुप्स में हो। राइट। कोई स्टॉक ट्रेडिंग का ग्रुप है, कोई आपके
दोस्तों का ग्रुप है, कोई आपकी कम्युनिटी का ग्रुप है, कोई आपके जिम का ग्रुप है, कोई आपके मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है, आप जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन ग्रुप्स में। और उसके बाद इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आप जो है एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि आपने ये वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारी वेबसाइट का एक लिंक दे देगा और उस लिंक पे जाकर आप जो है सर्च कर सकती हैं वीडियो को। एक बार आप वीडियो सर्च कर लोगे तो वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ, ये प्रेजेंटेशन की पीडीएफ मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए और ये वीडियो बार बार देखिए। आइए अब देखिए यहां पर क्या हुआ, स्टॉक अप ट्रेंड में है, 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब देखिए प्राइस जो है इनिशियली नीचे खुलती है, देख रहे हैं ये प्राइस जो है जाती है नीचे। अब यहां पर देखिए ओपन हुई है ये प्राइस और यहां पर ये क्लोज हुई है, नीचे खुलती है लेकिन बंद होते होते ये पूरा प्राइस जो है वो रिवर्स हो जाता है। खुली वीक लेकिन पुल्ड अप। तो अप ट्रेंड में आपको ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा कि कोई प्राइस नीचे खुलती है लेकिन पुल बैक बहुत स्ट्रांगली कर लेती है, नीचे खुलती है पुल बैक बहुत स्ट्रांगली कर लेती है, नीचे खुलती है पुल बैक बहुत स्ट्रांगली कर लेती है। तो अप ट्रेंड में जनरली प्राइस नीचे जाकर बहुत स्ट्रांगली पुल बैक कर लेती है। तो ये जो चीज है ये हमारी एंट्री के लिए ट्रिगर होता है। आप इस कैंडल के बंद होते होते तक आप एंट्री कर लोगे और ठीक इस कैंडल के नीचे अपना एसएल लगाओगे। रिस्क रिवॉर्ड जैसे मैं बोलता हूं कि हमेशा अपने रिस्क का 2x लेने की कोशिश करो। तो अपना देख लिए अपसाइड रिवर्सल का क्या सिस्टम है, आपने देख लिया कि कहां पर एंट्री करनी है, आपने देख लिया कि कहां पर अपने को अपना प्रॉफिट बुक करना है एंड देन यू कैन सी बहुत जल्दी, क्योंकि अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो बहुत जल्दी आपके प्रॉफिट्स आपको मिल जाएंगे। ये पहला तरीका। अब ये देखिए यही चीज हमारे टेम्पलेट पे आप देखोगे, देखिए यहां पर ये टेम्पलेट पे यहां पर ये सिग्नल आया था जो हम बात कर रहे हैं ना, इस वाले सिग्नल की, ये वाला सिग्नल जो है हमारे टेम्पलेट में आप देख सकते हो यहां पर आया था। लेकिन उसके पहले आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है, उसके पहले आप देख रहे हो कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, उसके पहले आप देख रहे हो कि आपको पता चल रहा है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, उसके पहले देखिए ये मशीन गन ब्रेकआउट सिस्टम आ गया, उसके पहले देखिए यहां पर ये ग्रीन डॉट्स आ गए, उसके पहले देखिए आपको बताया जा रहा है कि बहुत 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 स्ट्रांग ब्रेकआउट्स हो रहा है ये कैंडल में, राइट। तो अब देखिए सिंप्लिसिटी आ गई है ना, अब आपको इजीली समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट देखिए सपोर्ट पे। अब यहां पर देखिए ये अप ट्रेंड में है, 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है और ये एक प्रीवियस सपोर्ट जोन था, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन का प्राइस आती है, अब इस पे सपोर्ट लेती है। तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये क्या बन गया, सपोर्ट। इसे एसआर फ्लिप बोला जाता है, एसआर फ्लिप। आई होप यू नो इट। नहीं जानते हो तो अभी आपकी बेसिक्स बहुत कमजोर है, स्ट्रैटेजी करने के लायक ही नहीं हो आप अभी। स्ट्रैटेजी कोई भी एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आपको अपनी बेसिक्स क्लियर करनी पड़ेगी। चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो, अगर आपकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है कि वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होती है, कैसे कैंडलस्टिक्स को रीड करें, अगर ये बेसिक्स आपकी क्लियर नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेंगी, चाहे जितनी भी स्ट्रैटेजी के प्रोग्राम्स आप कर लो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस के पास था, रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट बनता है और यहां पर देखो एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है या असेंडिंग ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है और यहां से ये जो है पैटर्न ब्रेकआउट करती है। तो आप कहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, ये ठीक सपोर्ट जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, आपकी एंट्री यहां पर, और आप देख सकते हो यहां पर 2:1 से ज्यादा आपको प्रॉफिट्स मिल गए। तो ये दूसरा तरीका, बाइंग एट ए बाउंस फ्रॉम द सपोर्ट। यहां पर हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट के पास कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है और हम लोगों ने यहां पर अपनी एंट्री प्लान करी, राइट। अब यहां पर देखो यही चीज है, यही वो एरिया है, राइट। आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे टेम्पलेट पे देखिए ये एरिया है और इसके पहले देखिए ये मशीन गन ब्रेकआउट आ गया। इसके पहले आप देख सकते हो कि देखिए ये स्मार्ट मनी का कंसेप्ट आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन है, ये देखिए आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ब्रेकआउट है। नेक्स्ट देखिए वीकली चार्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वीकली रिवर्सल कैंडल्स पे। तो वीकली चार्ट पे 20 ईएमए के पास देखिए यहां पर प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रही थी और आप देखिए 20 ईएमए के पास यहां पर मल्टीपल हैमर्स बन रहे थे। इसका मतलब कि यहां पर बार बार जो है वो प्राइस सपोर्ट से बाउंस कर रही है, तो इन हैमर के ऊपर आपको एंट्री करनी है। यहां पर हैमर के ऊपर आपकी एंट्री होती है, ब्रेकआउट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको मिल जाता है, वीकली रिवर्सल कैंडल्स। ऑलराइट, तो ये तीनों तरीके हैं हमारे एंट्री के। अब आपको ये तीनों तरीकों को प्रैक्टिस करना है। क्या नहीं करना है ये ज्यादा समझने की जरूरत है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, सबसे पहले तो भैया वीक मार्केट में बाई मत करना, अप ट्रेंड वाला जो नियम है उसको फॉलो करो। दूसरा, अगर आपको स्टॉक में कन्विक्शन नहीं है, अगर आपने उसकी
ब्रेथ एनालिसिस नहीं करी, अगर आपने इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं करी, अगर आपने सेक्टर एनालिसिस नहीं करी, अगर आपने मोमेंटम एनालिसिस नहीं करी, तो उस तरह के स्टॉक्स को मत बाय करना। लिक्विडिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। एक और प्रॉब्लम आता है ना कि बहुत जल्दी हम एंट्री कर जाते हैं। भाई स्टॉक मूव करता है और वहां से 3-4-5% करेक्ट करता है तो हम जल्दी अपने आप को प्लेस कर लेते हैं। वो नहीं करना है। प्रॉपर्ली उसको रिलैक्स होने दो, उसको मूविंग एवरेजेस पे आने दो और फिर एंट्री करो। मैं भी आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा। और बिना पोजीशन साइजिंग के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लिए जा रहे हैं, वो नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट को भी प्रॉपर्ली हम लोगों को यूज करना है, पोजीशन साइजिंग को भी यूज करना है और अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी भी एकदम प्लान कर लेनी। स्टॉप लॉस हुआ तो एग्जिट कर जाएंगे, कहां पर स्टॉप लॉस में एग्जिट करना है, कहां पर प्रॉफिट लेना है, ये पूरा प्लान कर लेना चाहिए। यहां पर देखो नीचे डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे है? 50 दिन के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब चाहे निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में हो, चाहे सीएनएक्स 500 अप ट्रेंड में हो, लेकिन ये स्टॉक 50 दिन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इन पुलबैक्स को आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि देखिए ये बार बार नीचे की तरफ जाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेंड समझना है। दूसरा चीज, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए डीप पुलबैक्स। अब जैसे मैंने आपको क्या कहा कि 10 से 20% के आसपास वाले पुलबैक्स को ट्रेड करिए। यहां पर देखिए ये जो पुलबैक है ये 30-40% पुलबैक हो गया और यहां पर कोई सेटअप ही नहीं है, डीप पुलबैक है। तो डीप पुलबैक को ट्रेड नहीं करना है, हेल्दी पुलबैक को ट्रेड करना है, जो कि अपने मूविंग एवरेजेस के पास आती है, ठहरती है, वहां पर बेस बनाती है और वहां से रिवर्स होती है। अर्ली एंट्री। अब यहां पर देखो कई बार क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है ना, और ये एक ऐसा कैंडल आता है, अपने को लगता है बाय ऑन डिप, अपने हड़बड़ा जाते हैं, अपने बहुत हड़बड़ा जाते हैं, ये तुरंत खरीद लूं, तुरंत खरीद लूं। अरे ठीक है, अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड में भी आपको राइट जगह चाहिए, राइट टाइमिंग चाहिए अपनी एंट्री करने के लिए। अगर आप यहां पर एंट्री कर लेते हो तो देखिए क्या होगा, वो आपको थोड़ा सा तड़पाएगा, क्योंकि वो अपने मूविंग एवरेज के पास आके ही कंसोलिडेट करेगा। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको वेट करना है, पेशेंस, कि ठीक है यार अभी ये स्टॉक मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया ना, अब इसको आने दो मूविंग एवरेज पे। अभी मूविंग एवरेज पे आएगा, मूविंग एवरेज पे आके कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद मैं उसको खरीदूंगा। तो देखिए अगर आप यहां पर हड़बड़ी में खरीद लेते तो ये पेन आपको झेलना पड़ता, हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। लेकिन वेट करिए, आराम से इसको मूविंग एवरेजेस के पास आने दीजिए, रिवर्सल कैंडल बनाने दीजिए, ब्रेकआउट करने दीजिए, फिर उसके बाद ट्रेड करिए। तो ये 2-3 चीजें जो है ब्रेकआउट और पुलबैक ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड, और मैंने बहुत ही कोशिश करी कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पुलबैक ट्रेडिंग से रूबरू कराऊं, कुछ रूल्स आपको बताऊं। अभी आपको प्रैक्टिस करना है, इन सब को जाकर चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो, देखो पास्ट एग्जांपल्स की कैसे ये पैन आउट हुए हैं, कैसे ये डेवलपमेंट हुआ है, और उसके बाद आप इसको धीरे धीरे छोटी छोटी पोजीशन से ट्रेड करना शुरू करो। ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।